हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानट। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th में ये चैप्टर है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। इसमें एक महिला, एक घर की महिला अपना परिचय देते हुए कहती है कि वो क्या है उस घर में। एक महिला का परिचय क्या है। मुझे लगता है कि आज के समय में 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया के ज़माने में जिस प्रकार से इसमें महिला ने कवित्री ने एक महिला का माध्यम लेकर के जिस प्रकार से अपना परिचय दिया है, मतलब एक संपूर्ण समाज की महिलाओं का जो परिचय दिया है कि महिलाओं का जीवन कैसा है, वो किस प्रकार से बंधी हुई हैं सिर्फ घर के जंजाल में। उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, वो घर में ही सिमटी हुई हैं। तो ये इनका जन्म हुआ था 1952 में। और उस समय तो क्या ये कविता बेकार है क्या? आज के ज़माने में जो हम देखते हैं कि महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो उस क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही। ये यहाँ तक कि पुरुषों से आगे है महिलाएं। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा करके देख लीजिए, 10th का हो, 12th का हो, चाहे वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, जेईई का हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सब में महिलाएं अव्वल दर्जे पर आती हैं। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जिसमें महिलाएं आगे नहीं हैं। अब तो सोशल मीडिया के ज़माने में महिलाएं घर बैठे अपने कला का प्रदर्शन करती हैं। मैं वो अंग प्रदर्शन वाले कला की बात नहीं कर रहा, जो देखिएगा छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो अंग प्रदर्शन करती है उसको कला नहीं कहा जाता है, ठीक है। वो कोई कला नहीं है। कला का मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं कौन से कला का प्रदर्शन करती हैं? घर बैठे वीडियो बना करके वो पैसे कमाती हैं। और कौन कौन सा काम दिखाती हैं? खाना बनाना, कि कैसे अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। उसके बाद सिलाई करना, तो वो अलग अलग प्रकार के कपड़े सिल करके दिखाती हैं। पेंटिंग करना, अलग अलग पेंटिंग करके दिखाती हैं। डांस करके दिखाती हैं, चुटकुले सुना करके दिखाती हैं, कॉमेडी करके दिखाती हैं। उसके बाद एक छोटी छोटी 60 सेकंड की कोई मूवी, कोई फिल्म बना करके दिखाती हैं। तो वो बहुत सारा काम जो है महिलाएं घर में बैठ करके करती हैं। लेकिन कुछ साल पहले जब आप जाइएगा तो महिलाओं की ऐसी स्थिति नहीं थी। जितना आप पीछे जाइएगा महिलाएं उतनी जकड़ी हुई, उतनी बंधी हुई थी। हमारे देश का जो, हमारा देश क्या पूरी दुनिया का जो जो व्यवस्था है समाज का, वो है पुरुष प्रधान। मतलब पुरुष जो है वो हेड होता है और महिलाएं जो हैं वो सिर्फ उनको बताया जाता है कि वो घर के ही लिए बनी है, घर से बाहर वो काम नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में महिलाएं सब काम करती हैं। तो चलिए उस ज़माने में हम महिलाओं की स्थिति के बारे में समझ सकें, इस कविता के माध्यम से समझेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कैसे वो जीती थी, कैसे वो परिवार में ही सिमट करके रहती थी। उनको अपनी जो कला है, उनके अंदर में जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उसको दिखाने का उनको मौका नहीं मिलता था। उसको दिखाने के लिए वो स्वतंत्र नहीं थी। उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी जिससे कि वो अपना क्रिएटिविटी लोगों के सामने रख सके। लेकिन अब वैसा नहीं है। महिलाएं खुल करके अपना क्रिएटिविटी दिखाती हैं, अपनी रचनात्मकता दिखाती है। तो महिलाएं, ये कविता इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार महिलाएं पहले बंधी रहती थीं और आज किस प्रकार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जिससे हमारा देश, हमारे देश के लोगों की सोच जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। जब तक दोनों पहिया जो है, महिला और पुरुष दोनों पहिया जब तक नहीं चलेगा, साथ साथ आगे बढ़ेगा, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं महिलाओं की स्थिति कैसी थी। एक महिला अपना इंट्रोडक्शन देते हुए यहाँ पर बता रही है। तो इस कविता से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि महिलाओं को ये सीख लेनी चाहिए कि बहुत मुश्किल से, बहुत सालों, सैकड़ों सालों, हजारों सालों के गुलामी के बाद, हजारों सालों तक दबाए जाने के बाद महिला को जो है आज इतनी आज़ादी मिली है। तो उस आज़ादी को अंग प्रदर्शन करके या फिर कुछ अश्लील हरकतें करके उस आज़ादी का गलत फ़ायदा न उठाया जाए, जिससे कि समाज गलत राह पर जाए।
लोगों की सोच यही थी कि महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी, महिलाएं अगर हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो महिलाओं को तो संवेदनशीलता की मूर्ति कहा जाता है, उनको तो ममता की मूर्ति कहा जाता है, उनमें तो भावनाएं फूट फूट करके भरी रहती हैं। तो उनसे यही अपेक्षा है सबको कि वो देश को, वो समाज को एक अच्छे राह पर लेकर जाए, वो समाज में एक उनको एक नई दिशा दिखाए, ठीक है, ना कि उन्हें अश्लील बना करके, उनके सामने अश्लीलता, गंदगी परोस करके उनके दिमाग को भ्रमित किया जाए, उनको उनको उनके उनके उन उनके राह को भटका दिया जाए। नहीं, ऐसी अपेक्षाएं नहीं हैं समाज को आपसे अपेक्षाएं हैं समाज को एक अच्छी राह पर ले जाने की, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज़ादी के रूप में आपको मिली है। अब आप खुल करके आगे बढ़ सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप अच्छे राह पर में आगे बढ़िए, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो लोगों के सामने रखिए। तो चलिए पढ़ते हैं। नीरदा सुरेश के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, जिनका जन्म 1952 में हुआ था। उस ज़माने में औरतों की क्या स्थिति थी उसके बारे में बात करते हैं। इज़ एन इंडियन इंग्लिश पोइट, वो एक भारतीय अंग्रेजी की कवित्री हैं, मतलब इंग्लिश में ये लिखती हैं। विद ओवर 100 पोएम्स टू हर क्रेडिट, उनके नाम पर 100 से ज़्यादा कविताएं हैं। शी हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेज फॉर पोइट्री, उनको पोइट्री के लिए उनको बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, वो केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर के रूप में काम करती रही हैं, अभी तक कर रही हैं। हो सकता है कि वो जिंदा हैं, तो वो खुद बताएंगी कि पहले ज़माने में और आज के ज़माने में महिलाओं का जो लाइफ स्टाइल है वो किस प्रकार से बदला है। वो अगर ज़िंदा हों तो वो खुद बताएंगी, ठीक है। हम तो अभी उस ज़माने के लोग नहीं हैं, लेकिन उस ज़माने की जो महिलाएं थी, उस ज़माने के जो लोग हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आपको बखूबी पता चलेगा। बहुत मुश्किल से ये आज़ादी मिली है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर एक महिला जो है घर के जंजाल में बंधी हुई, अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करने में असमर्थ महिला जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। कह रही हैं कि आई एम, मैं हूँ, एन ऑर्डिनरी वुमेन, मैं एक साधारण महिला हूँ। यहाँ पर वो अपने साधारण जीवन पर जोर देते हुए कहती हैं कि आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन, मैं एक साधारण महिला हूँ, साधारण सी महिला, कोई तामझाम नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई डांस वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम साधारण सिंपल सी महिला हूँ। विद अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड, और मैं जो एक ऐसी महिला हूँ जिसकी क्रिएटिविटी जो है, जिसकी रचनात्मकता जो है, मतलब नया नया काम करने की जो इच्छा है, जो शक्ति है, जो आकांक्षा है, क्रिएटिविटी जो है वो कन्फाइंड हो चुकी है, वो सीमित हो चुकी है। मेरी जो क्रिएटिविटी है वो सीमित क्रिएटिविटी है, उससे आगे मेरी एक दायरा है, मेरा एक बॉर्डर है, उससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती। और मेरा दायरा क्या है? टू होम एंड चिल्ड्रेन, और मेरा दायरा घर है और बच्चे हैं। सिर्फ घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, जूते के फीते बांधना, टाई लगाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, आना तो उनको खाना परोसना, फिर उनका जूठन उठाना, उनके जूठन को धोना, फिर पतिदेव के लिए नाश्ता बनाना, वो जब आएँ तब उनको खाना खिलाना, फिर उनके बर्तन को धोना। यही जो है, इसी में मेरी क्रिएटिविटी जो है वो कन्फाइंड हो चुकी है, सीमित हो चुकी है। अब सोचिए, कोई भी इंसान अगर एक ही चीज़ रोज़ रोज़ करे, सोच सकते हैं क्या गुजरी होगी महिलाओं के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, कि उनको शादी के बाद, शादी से पहले नहीं, शादी से पहले तो वो खूब खेलती है कित कबड्डी, खूब झुट्टम झुटा करती है भाई के साथ, अपने सहेली सब के साथ, मतलब शादी से पहले अपने गांव में, अपने घर पे। लेकिन जब शादी हो जाती थी, अभी भी बहुत जगह पर अभी भी उतना मैं नहीं कह सकता हूँ कि उतनी आज़ादी मिल चुकी है, अभी भी बहुत कंट्रोल्ड है, कन्फाइंड है। लेकिन पहले के ज़माने में सोचिए कि जब शादी हो जाती थी, उसके बाद अंत समय तक एक ही काम रोज़ रोज़, सुबह उठो, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन मांजो, फिर सबको खाना खिलाओ, फिर सबका जूठन धो, फिर दोपहर में ये काम, फिर शाम में ये काम, फिर रात में ये काम। आदमी पागल हो जाएगा भाई साहब, ये रोज़ रोज़ अगर कोई ये काम करेगा तो।
तब बोलते हैं कि महिलाएं तो झगड़ालू होती हैं, महिलाएं तो बदमाश होती हैं। भाई अगर एक ही काम अगर किसी से करवाओगे तो वो तो खौंझा ही जाएगा ना, वो तो बदमाश ही होगा ना। उसको आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका दोगे, उसका दिमाग दूसरी तरफ जाएगा, तभी तो उसकी बदमाशी रुकेगी, तभी तो उनका झगड़ालूपन कम होगा। नहीं, एक ही काम अगर कोई आदमी रोज रोज करेगा तब तो वो पागल होगा ही। अगर पागल होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, वो झगड़ा ही करेगा। तो ये कहती हैं कि आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन, मैं एक साधारण महिला हूँ जिसका क्रिएटिविटी जो है वो कन्फाइंड हो चुका है, सीमित है। और कहाँ तक सीमित है? सिर्फ घर में और बच्चों तक ही सीमित है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। मैं जो हूँ मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। टू जक्स्टापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियोज, मैं कालीनों, कारपेट्स जो कारपेट होते हैं बिछाने वाले, और क्यूरियोज मतलब जो कलाकृतियाँ होती हैं, जो फोटो वगैरह सजावटी सामान होते हैं, वो उनको ही मैं मिलाते रहती हूँ पूरे दिन। पूरे दिन मैं यही करती हूँ कि कारपेट बिछाओ, सजावटी सामान को मिलाओ, लेबलिंग बुक पर गत्ता वत्ता जो होता है लेबल लगाना, उसमें गत्ता फट गया तो फिर नया गत्ता लगाओ, उसके बाद उसमें पिन लगाओ गत्ते में। टाइंग अप शू लेसेस, जूतों के जब बच्चा तैयार होता है, जब उसका हस्बैंड तैयार होता है, उसके जूते के फीते बांधो, यही मेरा काम है। और ये जो काम है दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है कि सप्ताह में 2 दिन चलो ये काम है, 3 दिन ये काम है, जिंदगी भर हर दिन सिर्फ यही काम है। माई सेंसिटिविटी, मेरी जो सेंसिटिविटी है, जो मेरी सहानुभूति है, सफरिंग साइलेंट ब्लोज, वो एकदम शांत आघात से, शांत चोट से वो पीड़ित है। मेरी संवेदनाओं पर शांति से चोट लगती है, जिससे वो कराहती है मेरी संवेदनाएं। संवेदना मतलब किसी चीज़ को महसूस करने की इच्छा, किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचने की इच्छा। संवेदना जो उसके अंदर की जो फीलिंग है, भावनाएं जो हैं, वो शांत आघात से पीड़ित हैं, तड़पती हैं। थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, और साथ रहते हुए ये जो सदियों से, डिकेड मतलब शताब्दी, दशक, 10 साल, तो थ्रू अ डिकेड करीब 10 साल से जो महिला है वो अपने 10 साल से वो शादीशुदा है, तो बोल रही है कि थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, साथ साथ जो हम ये जो एक करीब 10 साल से, एक दशक से जो हम साथ साथ हैं, उसके दौरान ये जो मेरी सेंसिटिविटी है वो शांत आघातों से पीड़ित हैं, करा रही हैं। हार्डनिंग टू अ टॉर्टाइज सेल, ऐसा लगता है कि मैंने अपने चारों तरफ कछुए के ऊपर में देखिएगा कठोर परत होती है, वो शेल होता है उसका, तो कठोर परत मैंने इस प्रकार लग रहा है मुझे कि टॉर्टाइज, कछुए का जो शेल होता है, ऊपर का जो खोपड़ी होता है, एकदम कितना कठोर होता है, कितना भी मारेगा तो वो टूटता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने चारों तरफ कछुए का खोपड़ी जैसा मजबूत, हार्ड, एकदम मजबूत चीज़ मैंने अपने ऊपर लगा ली है, उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कि कछुए की खोपड़ी जैसा कठोर परत मेरे चारों तरफ जम चुका है, उसमें मैं घुट रही हूँ। माई सोल एंट्रैप्ड, मेरी आत्मा को फंसा लिया गया है। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा किसी चीज़ में फंसी हुई है, उलझी हुई है, जकड़ लिया गया है मेरी आत्मा को, उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, सोच ही नहीं पा रही हूँ। फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस, और शांति में जब मैं अकेली होती हूँ तो ये अपने आप में फरफराती है, तड़पती है मेरी आत्मा। ऐसा लगता है जैसे किसी कुत्ते को, किसी जानवर को आप बांध दीजिएगा तो ये कितना छटपटाता है, वो कितना छटपटाता है। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को जब आप किसी एक जगह पर रख दीजिएगा तो वो देखिएगा हम छटपटाएगा, रोने लगेगा, चीखने लगेगा। लेकिन महिला तो रो भी नहीं सकती, चीख भी नहीं सकती, हाथ पाँव भी नहीं चला सकती, नहीं तो तुरंत उसकी सास कहेगी कि देखो कितनी बदमाश बहू मेरे घर में आई है, हमें जीने नहीं दे रही है। लेकिन जिसको इस तरीके से बंधन में बांध दिया गया हो, उसकी आत्मा तो, अगर उसका शरीर छटपटा नहीं रहा है, अगर वो रो नहीं पा रही है, तो उसकी आत्मा ही तो छटपटाएगी। वो जब शांत में बैठती है तब
उसकी आत्मा अंदर ही अंदर मछली की तरह, जैसे मछली जाल में फंसने के बाद छटपटाती है, उसी की तरह उसकी आत्मा छटपटाती है। और अफसोस की बात, दुख की बात ये कि वो रो भी नहीं सकती, वो चीख भी नहीं सकती, वो चिल्ला भी नहीं सकती, वो हाथ पांव भी नहीं मार सकती। माई ऑर्डिनरीनेस, और मेरा जो ये साधारणपन है, मेरा जो ये साधारण होने का जो लक्षण है, जो आदत है मेरी, वो क्या करती है, ये जो मेरा जो ऑर्डिनरीनेस है, मेरा जो साधारणपन है, अ टैग टू बाइंड मी कन्वीनियंटली टू अ होम एंड चिल्ड्रन, ये एक बंधन है, एक टैग है जो टू बाइंड मी, जो मुझे बांधती है, कन्वीनियंटली, आसानी से मुझे बांध देती है, टू अ होम एंड चिल्ड्रन, परिवार में और बच्चों में। मेरा साधारणपन मुझे बांध के रखती है, क्योंकि मैं एक साधारण महिला हूँ, मैं कोई लहक चहक वाली महिला नहीं हूँ, मैं कोई फिल्मों की हीरोइन वाली महिला नहीं हूँ जो मैं ऐसे उछलूँगी, मैं जाऊँगी जहाँ मन होगा वहाँ चली जाऊँगी, नहीं, मैं एक साधारण महिला हूँ। तो अक्सर जो भी साधारण महिलाएं हैं, जो उतनी लहक चहक वाली नहीं हैं, तो उनके पतियों को भी समझना चाहिए, उनके परिवार वालों को भी समझना चाहिए कि बेचारी को थोड़ा घुमा देते हैं। कभी फिल्म देखने लेके चले गए, कभी किसी चिड़ियाघर लेके चले गए, कभी घर में ही बर्थडे उसका मना लिया, या किसी का भी बर्थडे हुआ तो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ डांस कर लिए, चुटकुला सुना दिए, उसके साथ हंसी मजाक किए। उसका मनोरंजन करते रहना भी ज़रूरी है, उसको प्यार करना भी ज़रूरी है, उसको घुमाना फिराना भी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अगर वो कुछ बोल रही है, उसको कुछ आता है, कुछ वो सीखती है, तो उसको बोलिए कि करो, कीजिए। हाँ, अगर घर से बाहर सुरक्षित है उसका जाना, तो फिर जाने दीजिए, आप साथ जा सकते हैं तो जाइए, या नहीं तो उनको बोलिए कि बाहर जाना सुरक्षित, प्यार से समझाइए कि बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, आप घर में ही रह करके कुछ कीजिए, अलग कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, दिखाइए, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। क्योंकि महिलाएं जब निकलती हैं तो उसके पीछे कई छिछोरे जो हैं वो लग जाते हैं, उनको तंग करते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो फिर उनको जाने दीजिए बाहर, ऐसी परिस्थिति है तो उनको भी समझाइए। लेकिन अगर वो एक हिम्मतगर महिला है, एक लड़ाकू महिला है, एक बहादुर महिला है, तब वो कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन वो हैंडल कर सकती है। तो उन पर भरोसा कीजिए, उनको जाने दीजिए, ठीक है। तो ये कहती हैं कि मेरी जो साधारण ऑर्डिनरीनेस है वो मुझे बांध देती है आसानी से, घर तक और बच्चों तक ही मुझे सीमित करके रख देती है। टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर मुझे असाधारण बनना पड़ेगा, टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण बनने के लिए, परहैप्स, शायद, एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स, मुझे किस कीमत पर असाधारण बनना पड़ेगा, कुछ, अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, मुझे उदास भरे आंसू मुझे अपनी आंखों से गिराने पड़ेंगे, मुझे रोना पड़ेगा, मुझे चीखना पड़ेगा, मुझे चिल्लाना पड़ेगा, अगर मुझे असाधारण बनना है तो। दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, और दैट माइट डेयर, और ये मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, टू क्रैक थ्रू, और इन सभी चीज़ों को, मेरे ऊपर में जो कछुआ वाला ये जो कड़ा परत बना हुआ है उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, मुझे इन सब चीज़ों को तोड़ करके फेंक देना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा, मुझे चीखना पड़ेगा, मुझे चिल्लाना पड़ेगा, अपने चारों बगल के जो मैंने जो खुद से ये जो परत बना लिए हैं, या फिर मैं इस समाज ने जो मेरे ऊपर चारों तरफ से ये परत बना दिया है, उस परत को तोड़ करके फेंक देना, उसको क्रैक करना पड़ेगा, तभी मैं शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती हूँ, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती हूँ। मुझे इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, नहीं करना है, ये आप सभी जो है आपस में बैठ करके डिसाइड कीजिए, नहीं कि घर में ये कविता पढ़ के घर में एकदम झोटम झोटा फैटम फैटा शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बैठिए, आराम से डिसाइड कीजिए, अपने आस पड़ोस को देखिए, वातावरण को देखिए, एनवायरनमेंट को देखिए, परिवेश को देखिए, लोगों को देखिए, उसके बाद जो है अपना अगला कदम किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से खुश रहना है। मेन अल्टीमेटली मकसद तो खुश ही रहना है ना, तो किस प्रकार से खुश रहना है ये जो है बैठ करके आप लोग
डिसाइड कीजिए, सोचिए, समझिए और एक और डिसाइड कर लीजिए कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हमारा चैनल आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है, लाइक कर दीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता है। और अगर ज़्यादा वीडियो देखना है तो चैनल के नाम पे ट्यूटोरियल प्लैनेट पे क्लिक कीजिए, ऊपर में प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12th तक आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश वगैरह। तो जाइए, अलग अलग चैप्टर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। जाइए, देखिए, सीखिए, समझिए, विचार कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।